क्या होता पुण्यात्माओं, जगत और भगत के विधान, नियम, विचार आपस में विपरीत होते हैं, जिस कारण से आज तक भगत और जगत का आपस में विरोध रहा है। उसका कारण यही रहा है कि जो संसार की परंपराएं हैं उनको भगत नहीं निभा सकते। यदि उन परंपराओं को निभाएंगे तो वो भक्ति नहीं कर सकते। इसलिए भगत के लिए कुछ मर्यादाएं बनाई हैं और समाज उन मर्यादाओं को रखने वालों से नफरत करने लग जाते हैं कि ये कैसा भगत बन गया, ये ऐसे भी नहीं करता, ये ऐसे भी नहीं करता। लेकिन कहते रहो, जो हमने भक्ति करनी है तो हमने अपने नियमों पर दृढ़ रहना ही पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि जगत सोचता है कि जिसका संतान नहीं है उस इंसान का कोई जीवन नहीं, क्योंकि हमारे धर्म गुरुओं ने एक ऐसी भ्रमणा फैला रखी थी कि जिसका पुत्र नहीं उसकी गति नहीं। कमाल की बात करती। तो कहने का भाव यह है कि हम इसी धारणा से पुत्र की प्राप्ति ही ज़्यादा डिमांड करते थे। भगवान पुत्र हो, पुत्र हो। बिल्कुल संतान ना हो उसका तो मुँह, कहते हैं सुबह सुबह शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए। मनहूस आदमी है, बेउलादा है, निसंतान है, ऊतन पोता है। और उनको भी मालूम होता था कि ये लोग सुबह सुबह दरवाज़ा बंद कर लेते जब हम दूर से दिखाई देते। तो एक ये बहुत बड़ा कहर और टूटा हुआ था, जिनके संयोग में संतान नहीं होती थी संस्कार में। परमात्मा कहते हैं कि जिनका संतान नहीं है वो बहुत ही अच्छी आत्माएं हैं। अब ये विचार करना पुण्यात्माओं कि ये ऐसा क्यों कहा, क्योंकि हम काल के जाल में फंसे हुए हैं और यहाँ एक दूसरे से संस्कार में हम बंधे पड़े हैं। हम यहाँ अपना कोई लेने आया है किसी से पिता बनकर, कोई देने आया है पुत्र बनकर। जैसे एक लड़का बहुत अच्छी तरह कमाता है और पिता शराब पीता है और उसको शराब नहीं देता, शोर मचाता है, उद्मस्तार देता है, गली मोहल्लों वालों को इकट्ठा कर लेता है, मुझे रोटी भी नहीं देते। एक पिता कमाता है, पुत्र लगा हुआ शराब पीने पर कभी गाड़ी खरीदता है, उसको एक्सीडेंट में तोड़ देता है, कभी कुछ खरीदता है। तो कहने का भाव ये है कि ये जो पिता निकम्मा है और पुत्र कमा कर उसको सब कुछ उपलब्ध करा रहा है, तो वो पिता का कभी किसी जन्म में उस पुत्र ने उससे कुछ गड़बड़ी कर रखी है, वो पूरा करेगा। इसी प्रकार किसी पिता ने वो पुत्र रूप में जो उसके जन्म है, उसने किसी जन्म में उसके साथ कोई ऐसा किया है, उससे कुछ पैसे ऐंठे हैं, अब वो पूरे करके दम लेगा।